सब्सक्राइब कीजिए बुरा ना मानो मूवी है चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। जिस सोफे पे रोजारियो की माँ बैठी है वो जीसस के एकदम सामने है, यहाँ से भी साफ दिखाई दे रहा है। पर जब रोजारियो अपनी माँ को जीसस के सामने कैंडल जलाने के लिए बोलता है और टीटू मामा को उसे कुछ मोमबत्तियाँ देने के लिए बोलता है, तब अचानक से वो सोफ़ा वहाँ से गायब हो जाता है। भैया यहाँ से एंट्री होती है हमारे डुप्लीकेट गोविंदा भैया यानी राजू भैया की। और ये देखिए गौर से इन्होंने कोल्हापुरी चप्पल पहन रखी है। और जब वो कुली चाचा को बचाने आता है तब भी उनके पैरों में साफ कोल्हापुरी चप्पल दिखाई दे रही है। पर जब वो गुंडों की पिटाई करता है तो अचानक से उसके पैरों में सैंडल आ जाती है। और ये पड़ा राजू भैया का जोरदार मुक्का मुँह पे। अब इनके दोस्तों ने इतनी मार खाई है कि इन्हें पहले ही पता है कि इनका दोस्त नीचे कहाँ गिरेगा। उनकी नज़रें पहले से ही उस जगह पर टिकी है जहाँ से इनका दोस्त गिरने वाला है। यहाँ पर गौर से देखिए, यहाँ पैसेंजर बैठे हैं एक बढ़िया सी बेंच पे। पर जब लड़ाई शुरू होती है और कैमरा दूसरे एंगल से आता है तो यहाँ अचानक से वो चेयर गायब हो जाती है। राजू कुली जब गुंडों की पिटाई कर रहा है तो साफ दिखाई दे रहा है पिलर के पास में भीड़ है। पर जब स्टाइल मारने का टाइम आता है तो अचानक से उस पिलर के पास में लकड़ी की पेटियां आ जाती है। राजू जो सूटकेस फेंक रहा है वो क्लॉकवाइज घूम रही है, पर गुंडे के लगने से पहले वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाती है। यहाँ हम देखेंगे पंडित जी के हाथों का कमाल, जानबूझ के फोटो को छोड़ दिया है। राजू अभी फोटो के साथ प्लेटफॉर्म के ऊपर है, पर अगले ही सीन में वो पटरियों पे आ जाता है और फिर अगले सीन में फिर से वो प्लेटफॉर्म पे चढ़ जाता है और ये फिर से डाउन आ जाते हैं। कैसे? राजू जब पटरी से गुजर रहा है तब उसे ट्रेन की आवाज़ भी सुनाई नहीं दे रही है। वो एकदम से फ़ोटो को देखे जा रहा है और रेलवे लाइन को क्रॉस कर रहा है। और यहाँ पर हम देखेंगे एक और घटिया वीएफएक्स का कमाल। ये लगभग उसके पैर को टच कर चुकी है, ये देखिए, और उसे कुछ भी नहीं लगा। यहाँ से ट्रेन राइट से लेफ़्ट की ओर जा रही है, पर चचा का तौलिया उड़ रहा है लेफ़्ट से राइट की ओर, वो भी थोड़ा सा। पर रियल में जब ट्रेन जाती है तो कुछ ऐसी हालत होती है। इस सीन में साफ दिखाई दे रहा है फ़ोटो नीचे गिर चुकी है, पर अगले ही सीन में फ़ोटो समोसे की प्लेट में उड़ के कैसे पहुँच सकती है? कैसे? क्या आपको लगता है एक बैग के लिए लोग इंडिया में कूली करते हैं, वो भी ट्रॉली बैग के लिए? और ये प्लेटफॉर्म पर ऐसे केले कौन बेचता है भाई? राजू जो एक्शन कर रहा है वो यूट्यूब के एक फेमस वीडियो से कॉपी किया गया है। देखो, मुझे नहीं लगता सारा भाभी के मिलने की खुशी जितनी इसको हुई है उतनी और किसी को हुई होगी। यहाँ पंडित जी है और अगले सीन में पंडित जी गायब। और इसी पर फोटो चिपकाने का टाइम कहाँ से मिला? अब ट्रेन को आवाज़ दे के भी रोका जाने लगा। ये देखिए, कार की विंडोज के अंदर से जो बोर्ड हरे दिख रहे हैं वो कार का बाहर का सीन आने पे नीले हो जाते हैं अचानक। राजू कुली ने ऐसा क्या कर दिया कि सावर अचानक से डांस करने लगता है। और जब राजू सारा को आवाज़ लगाता है तब तक वो डांस करता ही रहता है, जैसे सारा का वेट कर रहा हो। पर जैसे ही सारा उसकी गोद में आती है तो अचानक से सावर शांत हो जाता है। ये देखिए, अभी देखिए रोजारियो के पीछे से एक बंदा गुजर रहा है, ये रहा। पर अचानक से अगले सीन में वो वापस से रिपीट होने लगता है। ऐसा क्यों भाई? किसी को जानबूझ के अनदेखा करने का सीन ये देख सकते हैं आप, कैसे इग्नोर किया जा रहा है। राजू जब सारा के कमरे में जा रहा है तो सीढ़ी के नीचे कोई भी तालाब या कुछ भी नहीं है, पर सारा जब उसे धक्का देती है तो वो अचानक से तालाब में गिरता है और सीढ़ी गायब हो जाती है। इस मिस्टेक को कोई भी नहीं पकड़ पाया। जब राजू सारा को उठाता है तो उसके हाथ में झाड़ू है, पर जब उसे बेड पे गिराता है तो अचानक से झाड़ू गायब हो जाती है। कैसे? जब मोबाइल में नेटवर्क नहीं है तो टाइम देखने का क्या सेंस निकलता है भाई? नहीं, मतलब क्या हो जाएगा अगर ट्रेन को राजू से थोड़ा दूरी पे दिखा देते तो? आपको लगता है इस सीन में ट्रेन राजू से नहीं टकराएगी या बच्चे को बचा लेगा राजू? पर वही होता है, हीरो ने बचा लिया। इस सीन में प्लेटफॉर्म राजू की गर्दन तक आ रहा है, पर अगले ही सीन में वो उसकी कमर तक पहुंच जाता है। यहाँ पर फिर एक बार इमोशनल सीन चल रहा है, पर इनकी हंसी छूट रही है। टीटू मामा को जब गाड़ी की सैर कराई जा रही है तो कितनी भीड़ है, लोग दिख रहे हैं साफ। पर जब टीटू मामा को फेंक के गाड़ी चली जाती है तो अचानक से भीड़ गायब हो जाती है। अभी राजू के आगे नारियल का ठेला और पीछे चाट का ठेला साफ दिखाई दे रहा है, पर जब वो पिलर पे चढ़ रहा है तो वो ठेला ही दूसरा आ जाता है। ये देखें, ये क्या? राजू उसी खंबे से ऊपर चढ़ रहा है जो सारा के आगे से ही जा रहा है।
जिस साइड पैर होने चाहिए रोजारियो उस साइड सिर करके क्यों सो रहा है। जब मर्डर ही करना है तो चेहरा दिखाना क्या ज़रूरी है, कोई देख लेगा तो। इस सीन में साफ दिखाई दे रहा है सेठ जी के हाथ चादर के अंदर है, पर राजू जैसे ही उन्हें स्ट्रेचर पर लेटाता है तो उनके हाथ अपने आप बाहर आ जाते हैं। कैसे? सेठ जी स्ट्रेचर पर आते हैं तो साफ दिखाई दे रहा है उनके हाथ में कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं लगा है, पर फिर भी रीडिंग देख के जॉनी लीवर हैरान हो जाते हैं। हद होती है यार, यहाँ देखो स्ट्रेचर ही चेंज कर दिया। जब गिर रहा है तो कैसा है और जब गिर गया तो कैसा आ गया, सिंपल। सीन में साफ दिखाई दे रहा है तकिया और चादर नीचे गिर चुके हैं, एकदम से नीचे गिर चुके हैं, पर राजू वापस से सेठ जी को आवाज़ लगाता है तो फिर से वही सीन रिपीट होता है और ये चादर साफ दिख रही है, कोई खींच रहा है, ये देखें। यहाँ से साफ दिख रहा है जब रोजारियो गिर रहा है तो मेन गेट के पास होता है, ऊपर के सीन से भी ऐसा ही दिख रहा है, पर अगले ही सीन में जब क्लोजअप आता है तो वो मेन गेट से दूर हो जाता है। कैसे? इस बंदे के कहीं भी नहीं लगी है, ये तो आराम कर रहा है, सिर्फ आराम। यहाँ पर साफ दिख रहा है चाचा एकदम साइड में खड़ा है, पर जब रोजारियो गिरता है तो चाचा उनके बीच में कैसे आ जाता है। कुछ समझ में नहीं आया बट तो ये था सारा का बेस्ट डायलॉग, यहाँ बोनस तो बनता है। तो गाइज ये चैनल का पहला वीडियो है, अगर आपको ज़रा भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।